हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, जो कल एग्ज़ाम हुआ था 11 दिसंबर को वनरक्षक की प्रथम पारी में, उसके सारे क्वेश्चन लेके आए राजस्थान जी के जितने आए। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर का स्थापना कौन 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 सा है? तो अक्षय तृतीया, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और शीतलाष्टमी। तो इसका सही आंसर होगा अक्षय तृतीया। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता भी माना जाता है? तो वो माना जाता है किसको? पाबू जी को। और आगे क्वेश्चन है, लंपी डिजिट के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है। तो अभी लंपी डिजिट पीछे आया था, जो कि किस में आया था? तो वो आया था गायों में, यानी मवेशियों को। और आगे क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? ये क्वेश्चन है, जो कि एक जैसे 9 महल है तो कौन से किले में बने हुए हैं? तो ये बने हुए नाहरगढ़, जो कि नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में संगल वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कहाँ पर? यानी उदयपुर में संगल वन पाए जाते हैं। और आगे क्वेश्चन है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद संस्थापक कौन थी? तो वो थी शांता त्रिवेदी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? तो कितने हैं? तो वो हैं 4। कौन से? एक हो गया बीकानेर, फिर बाड़मेर, गंगानगर और जैसलमेर। ये हैं। और इसकी कुल लंबाई कितनी है इस सीमा की? तो 1070 किमी। और रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान का निजी स्कूलों के अध्ययन बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। तो 12वीं तक। और आगे क्वेश्चन है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो होते हैं 46 गुणसूत्र। तो दोस्तों, अभी ये जस्ट मैंने पीछे ही वीडियो में पढ़ाया था, तो वही क्वेश्चन आए हैं। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं के लिए हैं। तो वो हैं, यानी बी नंबर, यानी सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन। और आगे क्वेश्चन है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला तो कौन सा? सर्वाधिक भैंसें कौन सी हैं 2019 के अनुसार? तो वो है जयपुर। और आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती हैं। तो वो है उष्णकटिबंधीय व सदाबहार। और आगे क्वेश्चन है, 19-20 अगस्त 2022 को डेजी फेस्ट आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है जयपुर में। और आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? तो वो दिया था डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? कब से हुआ है? तो 28 मई 1857 में हुई थी। कहाँ पर हुई? तो नसीराबाद में हुई। और किन सैनिकों के द्वारा किया गया? तो वो है बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया। और आगे क्वेश्चन है,
रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो वो था दीपा। और आगे क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंदारी के मोदक प्रसिद्ध हैं? तो पंदारी के मोदक कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। और आगे क्वेश्चन है, कादरी अवस्थित है? तो ये कादरी है जो कि एक अनुसंधान है, तो ये कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, यदि दो वेग अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही समावधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्न में से क्या समान होगा? तो वो है, तो इसका सही आंसर होगा संवेग। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उनके क्षेत्र से जुड़े युग्मों को सम्मिलित नहीं है? तो ये ए नंबर है जो कि बम रसिया बीकानेर, ये सम्मिलित नहीं है। तो बम रसिया कहाँ है? तो ये है अलवर। और आगे क्वेश्चन है, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है? तो ये सीताबाड़ी का मेला है कौन सी जनजाति से मुख्य संबंधित है? तो वो है सहरिया जनजाति से। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गिलूण राज पुरातत्व स्थित है? तो गिलूण कहाँ है? तो प्लीज़ कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या होगा? पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है जो कि गिलूंड है, जो कि राजसमंद में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन था? कौन था? प्लीज़ कमेंट करो। तो इसका सही आंसर होगा राव सिया। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो गुरु मित्र ये हैं, बिल्कुल हैं। सरस्वती ये भी हैं। और लोक जुम्बिश ये भी हैं। और ये जीवन धारा है जो कि ये संबंधित नहीं है। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रस्तुति से के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो कौन सी प्रस्तुति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो वो थे कुंभलगढ़ प्रस्तुति। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं? तो वो हैं यानी महेंसर, झुंझुनू। महेंसर कहाँ है? जो कि झुंझुनू जिले में। और आगे क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहानों के राजवंश के संस्थापक कौन था? कौन से रणथंभौर का पूछा है? तो वो है गोविंद राज से इसके संस्थापक। और आगे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही यदि जल्दी जल्दी बोलूँगा तो आपके ओनली फॉर 10 या 15 मिनट में 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि ऑप्शन बोलूँगा तो कम से कम आपका आधा घंटा खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करना कि यही सीधा ऑप्शन से बोलूँ या सीधा आंसर सही रहेगा। तो आगे क्वेश्चन है, नौनेरा और नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है? तो ये कहाँ पर चल रहा है इसका कार्य? तो प्लीज़ कमेंट करो। तो इसका सही आंसर होगा काली सिंध नदी पर, जो काली सिंध पर चल रहा है। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण परंपरागत विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्लीज़ कमेंट करो कि सही आंसर क्या होगा इसका। परंपरागत विधि नहीं है। तो परंपरागत विधि नहीं है तो वो है नाली। और आगे क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता, जो कि कहाँ नहीं पहना जाता? गले में पहना नहीं जाता। तो इसका सही आंसर होगा रखड़ी। और आगे क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? तो कौन सी पर हुआ है? तो वो है अन्नास। आगे क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो वो है बूंदी में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। और आगे क्वेश्चन है, फेदम मापने की इकाई है, तो फेदम किसके लिए काम में लिया जाता है? तो वो जल की गहराई नापने के लिए फेदम का उपयोग किया जाता है। कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये ताल छापर में। तो ताल छापर कहाँ है? तो ये है चूरू। और आगे क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में पैरा एथलेटिक को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहरों को आवासीय पैरा स्पोर्ट्स यानी अकादमियां स्थापित की जाएगी? तो जोधपुर और जयपुर। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भाग थार पाकर गाय पाई जाती है? तो कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी। और आगे क्वेश्चन है, कसुमल रंग का अर्थ है, तो कसुमल रंग का अर्थ क्या होगा? तो लाल रंग का मतलब कसुमल रंग का अर्थ है। और आगे क्वेश्चन है, हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था कि यह प्रसिद्ध है, तो किसके लिए? तो यह लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध था। एक बंदूक को, तो ये आगे क्वेश्चन है, कावड़ बना के सॉरी का सॉरी तो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है कावड़ के लिए। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो जो कि नाली भी है भेड़ की नस्ल, पुगल भी है और चौकला भी है। राठी नस्ल है जो कि किसकी है? तो ये गाय की नस्ल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राठी हो जाएगा। महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है इसका, प्लीज कमेंट करो सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। और आगे क्वेश्चन है, ये गणित का आ गया दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं अपने आगे वाला क्वेश्चन है, वह गुण जो किसी कार्बनिक यौगिक शुद्धता का मापदंड है, तो कौन सा है? तो वो है गलनांक। और आगे क्वेश्चन है, अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है, उनके लिए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी भौतिक गुणों में
आगे क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। तो ये कहाँ खोली जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा किशनगढ़, अजमेर। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुराल। और आगे क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों को आंदोलन यानी आरंभ किया था? तो ये कहाँ से किया था? तो इसका सही आंसर होगा झाड़ोल से। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ये की गई थी किस वर्ष? प्लीज़ कमेंट करो। तो इसका सही आंसर होगा 2001 में घोषित की गई थी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथरा कहाँ अवस्थित है? कौन सा? जसवंतथरा। तो कहाँ है? तो वो है जोधपुर में स्थित है। एक ये क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, तो आगे लेता हूँ। राजस्थान में 5 वर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो कब से हुई है? तो ये हुई है 1951 से 1952। और आगे क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है प्रतापगढ़ में ही स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना आयु वर्ग बालिका सीमाएं तो कितनी है इसकी? प्लीज कमेंट करो। तो इसका सही आंसर है 5 से 8 वर्ष। और आगे क्वेश्चन है, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? कौन सा? हमेल आभूषण। तो ये पहना जाता है कहां पर? तो ये पहना जाता है गले में। हमेल आभूषण है जो कि गले में पहना जाता है। कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर काम में आने वाली धातु तो कौन सी है? जो कि है सिलिकॉन। शहर का नाम भी सिलिकॉन है। और आगे क्वेश्चन है, वृहत कथा कोश के लेखक तो कौन है? तो इसका सही आंसर है हरीश सेन। और आगे क्वेश्चन है, सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो कब की थी? तो की थी 1823 में की थी। किसने? सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि 1823 में। और आगे क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? ये भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो वो की गई रेवाड़ी। तो रेवाड़ी कहाँ है? तो वो है हरियाणा में। और आगे क्वेश्चन है, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतकों को रेख हुक्मनामा चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राणावत। लेकिन दोस्तों यदि क्या मानते हैं वो भी देखते हैं। मेरे हिसाब से राणावत होगा। तो आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती हैं। तो वो होती हैं किस परिणाम से? राजस्थान में शीत वर्षा जिसे मावट कहते हैं, तो वो होती हैं यानी भूमध्य सागर। और आगे क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है नाथ द्वारा से शैली से। रावण हत्था वाद्य यंत्र है। तो ये रावण हत्था है किसका मुख्य वाद्य यंत्र? ये तो भोपों का वाद्य यंत्र है। और आगे क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो वो हुआ था
वी.एन. मिश्र के निर्देशन में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है इसका तो सही आंसर होगा इसका, प्लीज कमेंट करो। तो सही आंसर है नाइट्रोजन। और आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता और उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? तो कितना होगा? तो वो होगा 0। आगे क्वेश्चन है, समवर्षा रेखा जो राजस्थान में लगभग 2 समान भागों से विभाजित करती है राजस्थान को, तो कौन सी है? तो 50 सेमी समवर्षा रेखा है जो कि राजस्थान को 2 भागों में समान विभाजित करती है। सॉरी। तो आगे क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टावर सौर यंत्र में किस स्थान पर है? तो दोस्तों यदि सौर ऊर्जा में पूछा जाए तो प्रथम स्थान है, और रूफ टावर का पूछा जाए तो उसमें दूसरे स्थान पर है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो किस पर है? तो इसका सही आंसर होगा वागड़ी पर है। प्लीज कमेंट करो कि सही आंसर इसका क्या होगा। 88 का सही आंसर होगा वागड़ी। और आगे क्वेश्चन है, आलू एक रूपांतरित है, तो ये रूपांतरित जड़ का है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? तना। और आगे क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका में जनन की विधि तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मुकुलन मुकुलन कहलाती है। और आगे क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क स्थित है, तो ये बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, बेसोड़गढ़ से बिजोलिया के बीच की पठारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऊपर माल के नाम से कहलाता है। और आगे क्वेश्चन है, तारकसी का संबंध, तो तारकसी का संबंध किससे है? तो तारकसी का संबंध जो कि नाथ द्वारा से है। और आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है ओस्मियम। तो बी आंसर सही होगा। और आगे क्वेश्चन है, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ये डेगाना खाने हैं जो कि राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ये नागौर में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, तृतीय सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिया गया। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। और आगे क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो माना जाता है मेवाड़ को। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी मीरा तो कौन सी है? दूसरी मीरा क्या नाम है? रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरनावा में। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मारवाड़ का महाराणा प्रताप? तो वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट करना। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके बताना। यदि आपको सेकंड पारी का क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।